हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव सिलेक्शन नाम पर आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने चैनल को लाइक किया, आप उसमें रुचि ले रहे हैं और आप अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक टीचर को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता कि उसके काम को सराहा जाए, उसके काम को प्रशंसा मिले और वो जिस उद्देश्य के साथ इस कार्य को कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, उस कर्तव्य से कई लोगों को फायदा पहुंचे। तो उसके लिए आपने चैनल का साथ दिया, आप वीडियोस देख रहे हैं और आप उन्हें शेयर कीजिए। बस यही हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जितने लोग इस मिशन से जुड़ेंगे उनका उतना ही फायदा होगा। और आप चाहते हैं कि आपके कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त अच्छा पढ़े, उसे अच्छा कंटेंट मिले, तो आप उसे सिलेक्शन नाम पर लेके आइए, उसे सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कंपटीशन में कंटेंट इज द किंग। कंटेंट इज द किंग का मतलब यहां पर आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी की सारी जानकारी, ये सारी की सारी बातें ही आपका सिलेक्शन करवाती हैं। और ये मिलता है आपको सिलेक्शन नाम पर, क्योंकि ज्ञान तो इतना सारा है कि अगर हम 4 से 5 जन्म भी लें तो शायद ज्ञान तो हम समेट नहीं पाएंगे। लेकिन कितना पढ़ना है, किसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस इसी से हमारा सिलेक्शन हो पाता है। और ये सारा कंटेंट आपको मिलता है, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट वो मिलता है सिलेक्शन नाम पर। तो बस आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपके भाई बहनों का सिलेक्शन हो, आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो, तो आप उन्हें सिलेक्शन नाम से जुड़वाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे हम लोगों को पता चले कि हम लोग सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम लोग जिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं, या जिस राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा पे हम आपको ले जाने वाले हैं, उसका नाम है बांधवगढ़। और आज आपको पता चलेगा कि बांधवगढ़ कितना कितना महत्वपूर्ण है आपको पास कराने के लिए, क्योंकि अभी तक आप इसे पहचान ही नहीं पाए हैं। जी हाँ, बांधवगढ़ वो राष्ट्रीय उद्यान है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान में से अटेम्प्ट करवाए जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं केवल राष्ट्रीय उद्यानों में बांधवगढ़ से। ठीक, और ध्यान रखेंगे कि दिवाली है, इस समय दिवाली का फेस्टिवल है, आप घर की सफाई में, शॉपिंग में बिजी हैं, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, दिवाली लास्ट ईयर भी आई थी, दिवाली अभी भी है और आने वाली जिंदगी में दिवाली हर साल आएगी। लेकिन ये जो एग्जाम है, ये जो वैकेंसीज हैं, ये कई सालों में एक बार आ पाती है और बहुत से लोग ओवर एज हो जाते हैं नौकरी का इंतजार करते हुए, लेकिन नौकरी वैकेंसीज निकल नहीं पाती। तो इसी वजह से अगर आप सफल हैं तो दिवाली बहुत अच्छी है, अगर आप खुद के पैरों पे खड़े खड़े हुए हैं तो दिवाली बहुत अच्छी है। और ये वही दिवाली है कि आपको अपनी जो काम है उनसे किसी ना किसी तरह उन्हें मैनेज करके आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, जिससे आप अगली दिवाली अफसर वाली मना सकें। जी हाँ, अफसर बनकर आप दिवाली मना सकें। तो अगली दिवाली ऑफिसर वाली अगर आपको मनानी है तो सिलेक्शन नाम पे जुड़े रहिए। देखिए, हम लोग रेगुलर आपको वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, बस आप इन्हें देखिए, अपना प्यार दीजिए इन्हें और फिर देखिए कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए फिर बांधवगढ़ की यात्रा को शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं बांधवगढ़, और जितना ये देखने में आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी ये उससे कहीं हद तक ज्यादा अच्छा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देगा आपको। तो बांधवगढ़ उमरिया जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग कटनी जिले के अंतर्गत भी आता है। तो यहां पर हम ध्यान रखें कि ये है हमारा उमरिया जिला और ये है कटनी जिला, और इन दोनों के बीच में है, लेकिन मुख्य एरिया इसका उमरिया में, थोड़ा भाग इसका कटनी में आता है। ठीक है, इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। तो उससे पहले ये हुआ करता था अभ्यारण्य, लेकिन 1968 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। और उसके बाद 1993 में इसमें बदलाव जब काफी बड़े पैमाने पर आया, जब इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया, अर्थात ये मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व बन गया। ठीक, तो ये आप ध्यान रखें, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अब ध्यान रखेंगे, ये वो क्वेश्चन है जो बांधवगढ़ से सबसे ज्यादा बार पुटअप किया जाता है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो ये और कोई नहीं, ये
है बांधवगढ़ और ये विंध्याचल पर्वत के पूर्व में स्थित है। तो आप देख सकते हैं 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ उद्यान इसे कहा जाता है। ये कुल 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा है। यहाँ प्रत्येक 8 किलोमीटर पर आपको एक बाघ के दर्शन हो जाएंगे, उससे भेंट हो जाएगी। और कान्हा किसली में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बाघ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेंसिटी, सबसे ज्यादा जो घनत्व है बाघों का, यहाँ देखने के चांसेस ज्यादा हैं, वो है बांधवगढ़। इसी वजह से टूरिस्ट यहाँ पर ज्यादा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाघों को देखने का जो मौका है उसका परसेंटेज ज्यादा होता है। तो इसे आप ध्यान रखें। और इसी वजह से इसे मध्य प्रदेश का रणथंभौर कहा जाता है। जैसे रणथंभौर है राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश का रणथंभौर बांधवगढ़ को कहा जाता है। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहां से मिल जाता है। ठीक, अब यहां पर हम ध्यान रखें कि इस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपका ध्यान खींचेंगे कि जो जो शेर लिखे हुए हैं, लायंस लिखे हुए हैं, ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर सफेद बाघ पाए जाते हैं, अर्थात टाइगर्स पाए जाते हैं। तो उन शेर को आप बाघ लिखें, इसे आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर सफेद बाघ पाए जाते हैं। और ये देख रहे हैं आप, शान और बिल्कुल रुतबे के साथ दोनों बाघ यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सफेद बाघ पाए जाते हैं और इसीलिए इन्हें सफेद बाघों का उद्यान भी कहते हैं, सफेद बाघों का उद्यान कहा जाता है इसे। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा, तो आपको ध्यान होगा कि हर राष्ट्रीय उद्यान से कोई ना कोई नदी बहती है, क्योंकि नदी ही जीवन है और जीवन के आसपास ही आगे की जनरेशन बढ़ सकती है। और वही कारण है कि इस राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी बहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, बाघ भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो अपने चरण गंगा नदी में डुबा कर ही बैठे हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद फिर सफेद बाघों के अलावा यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है, भारत का राष्ट्रीय नेशनल एनिमल जो रॉयल बंगाल टाइगर है, आप देख सकते हैं क्या रुतबे में बैठा हुआ है। उसे कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मैं इतना ताकतवर, इतना फुर्तीला हूं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। बस नॉलेज और ताकत आपको यही कॉन्फिडेंस देती है। और हम क्योंकि मनुष्य हैं और हमारी जो सही ताकत है वो क्या है, वो हमारी नॉलेज है और आर्थिक रूप से समृद्धि है। तो अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, आपको सरकारी नौकरी मिलती है, आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, तो आप में ऐसा ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ध्यान रखें आप कि भाई अगली दिवाली अवसर वाली हमें मनानी है, तो इसे ध्यान रखें। चिनकारा, नीलगाय, बाइसन, लेपर्ड, बियर आर ऑल्सो फाउंड इन दिस नेशनल पार्क। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में चिंकारा, नीलगाय, बाइसन, तेंदुआ और भालू भी पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दलदल हिरन या बारहसिंगा को स्थानांतरित किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा बैटरी प्रजाति का, जैसे स्वयं डियर हम कह रहे थे, कान्हा किसली में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और कान्हा किसली से इन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है कहां पर, ये इन्हें किया जा रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। तो जैसे हमने कान्हा किसली में देखा था कि उसके 4 मतलब उसका जो कोर एरिया था, मुख्य भाग था, वो 4 जोन में था और बाकी उसका जो बफर था वो भी 4 जोन में था। तो इसी तरीके से यदि हम बात करें बांधवगढ़ की, तो बांधवगढ़ को भी 3 मुख्य कोर एरिया में बांटा जाता है। ये आप ध्यान रखें कोर एरिया। तो यहाँ पर सबसे पहला है ताला जोन। कौन सा है, ताला एरिया, ताला गांव जो इसका मुख्य गेट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है मगधी। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन है ताला द्वार किस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य प्रवेश द्वार है, तो भाई बांधवगढ़ का है। दूसरी बात, मगधी, जो मगधी गेट है, ये बाघों को मतलब मगधी जो एरिया है, पूरा जोन है, इलाका है, ये बाघों को देखने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बाघ देखने को आपको मिलेंगे। और खितौली, जो खितौली है, ये पक्षी विहार, ये पक्षी विहार के लिए काफी प्रसिद्ध है, पक्षी विहार है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे खितौली, ताला जोन और मगधी, ये 3 इसके कोर एरिया हैं। क्या है, तीनों इसके कैसे हैं, कोर एरिया हैं। तो आप इसे ध्यान रखें, ये कोर जोन है इसके, जो कि आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके कुछ दूसरे बफर जोन भी हैं, जो 3 है बफर जोन, और उन्हें आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें एक है जोहिला। कौन सा, जोहिला, और उसके बाद दमोखर, और फिर
नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, वो है पनपाठा। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, एक है जोहेला, ठीक है, दूसरा है आपका जो दम है ना, दम खोकर। तो यहां पर हम ध्यान रखें धमोखर। और नेक्स्ट जो है वो है आपका कौन सा, पनपाठा। कौन सा, पनपाठा। तो ये सारे के सारे तीन इसके बफर जोन है। बफर जोन हमने आपको बताए थे, बफर जोन क्या, जो बाहरी एरिया होता है, और कोर होता है जो मुख्य एरिया होता है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से फैला होता है। तो प्रेमाइसेस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई, आपके परिसर, पूरा परिसर, लेकिन भवन अलग है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कोर एरिया और उसका बफर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खतौली पक्षी विहार है, और कबीर चोरा, कबीर चोरा यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है। जब भी आप बांधवगढ़ जाएंगे तो आप कबीर चोरा जरूर जाएंगे, तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है वो है 1914-15 में रीवा के राजा वेंकट रमन सिंह ने यहाँ पर सफेद बाघ देखा, इन्होंने उसे पकड़ लिया। तो भाई वेंकट रमन सिंह रीवा के प्रसिद्ध राजा, सबसे बड़े शिकारी, आप उनका पूरा का पूरा लुक देख सकते हैं, वो बिल्कुल राजा, बिल्कुल शिकारी लगते हैं राजा साहब। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, तो इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर बांधवगढ़ का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर सफेद बाघ देखा था रीवा क्षेत्र में, और इन्होंने कुल 111 शेरों का शिकार किया था। ये सबसे बड़े शिकारी माने जाते हैं। तो भाई वेंकट रमन सिंह ने 111 शेरों को मारा था, उनका शिकार किया था, और सबसे बड़े शिकारी ये माने जाते हैं। लेकिन उन्हीं के वंश में यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि उन्हीं के वंश ने बांधवगढ़ को रीवा के शासकों के द्वारा आखेट स्थल के रूप में विकसित किया गया। तो ये शिकार खेलने का जगह था रीवा के शासकों का। लेकिन फिर एक नए राजा इनके वंश में आए, जिनका नाम था मार्तंड सिंह जूदेव। जब हमने मध्य प्रदेश का गठन आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था जो विंध्य प्रदेश हमारा बना था, उसके राज प्रमुख बनाए गए थे मार्तंड सिंह जूदेव। और मार्तंड सिंह जूदेव ने 28 मई 1951 को भ्रतहरि के जंगलों में एक सफेद बाघ को पकड़ा, छोटा था, शावक था, और उसका नाम रखा उन्होंने मोहन। क्या नाम रखा, मोहन। अब इसके नाम की क्या कहानी, तो भाई ध्यान रखना, मोहन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और उसका कारण है प्रसिद्धता का कि आप देख सकते हैं ये है मोहन। और मोहन ही है कि बांधवगढ़ में जितने भी आपको सफेद बाघ दिखाई देते हैं, ये सब इसी का वंश है। तो इसे आप ध्यान रखें। इसलिए भारत में सफेद बाघों की जो शुरुआत हुई वो इसी के द्वारा की गई, क्योंकि उस समय तो कभी किसी किसी को सफेद बाघ देखने को मिलते थे। लेकिन जब मोहन पकड़ा हुआ, और मोहन को राजा मार्तंड सिंह जूदेव ने पकड़ा, उसे पाला, और उसके बाद जब इसने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया, तो उसी को सरकार ने अच्छे तरीके से रिजर्व किया, और आज हम सफेद बाघ देख पाते हैं। तो इसलिए ये फेमस है। वर्तमान में जो भ्रतहरि का जंगल है, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। मोहन की मृत्यु 28 दिसंबर 1969 को हो गई। क्या हो गई, मोहन की मृत्यु 28 दिसंबर 1969 को हुई। और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट था भारत के टूरिज्म को लेके, भारत की विविधताओं को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके, इसी वजह से भारत सरकार ने मोहन को सम्मान देने के लिए 1987 में एक डाक टिकट जारी किया। और ये देख सकते हैं आप, सफेद बाघ रीवा, व्हाइट टाइगर रीवा, और इस पे मोहन का ही फोटो है। मोहन को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। अब आप खुद सोचिए कि आपको क्या ये सारे फैक्ट पता थे। आप खुद सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किस बाघ के नाम पर भारत सरकार एक डाक टिकट जारी कर चुकी है। तो वो है मोहन। और मोहन के अलावा यहाँ पर अन्य शेर, अन्य जानवर भी हैं, जिनमें बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा फेमस सीता है ना, और चार्जर की जोड़ी रही, सीता और चार्जर। उसके बाद फिर मोहिनी, ये आप देख सकते हैं, सफेद बाघिन। उसके बाद बिट्टू, और फिर बमेरा। इसे आप ध्यान रखें भाई, इसकी स्पेलिंग बमेरा होती है, लेकिन कई जगह हिंदी में ये बमोड़ा लिखा रहता है। तो अगर ये बमेरा लिखा हुआ है या बमोड़ा लिखा हुआ है तो एक ही बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिट्टू को, और आप देख सकते हैं बमेरा कितने गुस्से में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये सब के सब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण फिगर है, काफी महत्वपूर्ण चरित्र है। इसलिए तो हम आपसे बोलते हैं कि हम आपको यात्रा पे ले चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यात्रा कराने हम ले चलते हैं आपको। अब आप जब भी जीवन में बांधवगढ़ जाएंगे, आपको मनु सर की याद बिल्कुल आएगी। आपको याद आएगी मनु सर ने ये पढ़ाया था, और आपको वो वैसा दिखेगा भी। उसके बाद
फिर सीता जो बाघिन है यहाँ पे, इसका फोटो नेशनल ज्योग्राफिक की फ्रंट पेज जो मैगजीन आती है उसके फ्रंट पेज पे छापा गया था। तो आप ध्यान रखें, फ्रंट पेज पे छपा हुआ जो फोटो है, और सीता जो बाघिन है इसके सबसे ज्यादा फोटो लेने का भी रिकॉर्ड है। इसके सबसे ज्यादा फोटो पूरे जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं उनने सबसे ज्यादा छापे हैं। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सीता को छत्तीसगढ़ से वन विहार भोपाल और भोपाल से बांधवगढ़ में स्थानांतरित किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रसिद्ध बाघिन सीता जो कि बांधवगढ़ की शान है, उसे किस राष्ट्रीय उद्यान से स्थानांतरित किया गया, जब वो पहले किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग थी। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे वो वन विहार भोपाल से थी। ऐसे ही एक जो टाइग्रेस है, एक जो बाघिन है, वो है बाघिन 43 टाइग्रेस 43, जिसे बाद में तारा नाम दिया गया। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि बाघिन 43 बांधवगढ़ की यह बाघिन अपने शावकों को बचाने टाइगर से जानलेवा लड़ाई के लिए चर्चा में रही थी। तो देखिए, माँ तो माँ होती है, माँ कहीं भी हो, किसी भी धर्म में हो या किसी भी जाति प्रजाति में हो, माँ तो माँ होती है, और माँ से बड़ा कोई भी आपको प्यार करने वाला नहीं होता। माँ ही होती है जो बच्चों के लिए अपनी जान दे सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। और ये साबित किया टाइग्रेस 43 ने, जिसने अपने इन छोटे शावकों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए एक पूरे भारी भरकम, एक पूरे यंग टाइगर से लड़ गई। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर पॉइंट है, जो चार्जर की मृत्यु का स्थल है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चार्जर पॉइंट, मेमोरी ऑफ चार्जर। चार्जर द बिलव्ड टाइगर ऑफ बांधवगढ़ डोमिनेटेड द टूरिज्म जोन फॉर अ डेकेड, ही डाइड ऑन 29 ऑफ सितंबर 2000 एंड रेस्ट हियर इन पीस। तो जब भी आप जाएंगे तो आपको चार्जर पॉइंट देखने आप जाएंगे। ये चार्जर क्यों फेमस है, उसका एक तो नाम चार्जर है, दूसरी बार वो चार्ज भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई टूरिज्म, जब भी आप किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में जाएंगे तो आप अपनी गाड़ियों से जाएंगे, रोड आप चले जाएंगे। ये वही चार्जर है जो गाड़ियों के आगे आगे चलता था, ऐसा लगता था ये आपको घुमा रहा है पूरा राष्ट्रीय उद्यान, और इसलिए ये चर्चा का विषय रहता था। और 10 साल तक इसने लगभग ऐसा किया, और इसी वजह से इसे ये सम्मान मिला। ठीक है। उसके बाद बांधवगढ़ में हाथियों के आरक्षित निवास क्षेत्र और पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है। तो जी हाँ, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों को रिहैब किया जा रहा है, वो है हमारा कौन सा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद यहाँ पर भगवान विष्णु की 35 फीट लंबी एक लेटी हुई प्रतिमा है। तो आप देख सकते हैं भगवान विष्णु की 35 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा है, जिसे शेष शैया कहा जाता है। यहाँ पे भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। भगवान विष्णु हमारे पालनहार, ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालते हैं और महादेव संहार करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इसे शेष शैया कहा जाता है। बांधवगढ़ का किला लगभग 2000 पुराना है, 2000 साल पुराना है। और ध्यान रखें, कई जगह, कई किंवदंतियों में, कई लेजेंड में ये लिखा हुआ है कि भाई ये भगवान राम के भाई लक्ष्मण का किला हुआ करता था। तो आप ध्यान रखें बांधवगढ़ का किला। तो आपसे पूछा जाता है बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान में एक 2000 साल पुराना किला स्थित है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। अब इस जो किला है इसमें विष्णु जी के 10 अवतारों की मूर्तियां हैं, और विष्णु जी के 10 अवतार आपको जानने जरूरी हैं। उसका कारण है कि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसी वजह से हमने यहाँ पर उसे नोट किया है। तो ध्यान रखें विष्णु जी के 10 अवतारों की मूर्ति किस किले में है, तो भाई बांधवगढ़ के किले में। और वो 10 अवतार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो अवतार है वो मत्स्य अवतार है, जो मछली का रूप धारण किया था। उसके बाद कूर्म अवतार है, कछुए का जो रूप धारण किया था। उसके बाद वराह अवतार है, फिर नरसिम्हा अवतार है, और अभी नरसिम्हा मूवी ने गजब कमाई करी है, गजब रिकॉर्ड बनाए है। उसके बाद फिर वामन अवतार है, फिर परशुराम जी हैं। जब हम चंबल नदी आपको पढ़ाएंगे तब हम परशुराम जन्मस्थली जमदग्नि ऋषि जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राम अवतार हैं, फिर कृष्ण अवतार हैं, बुद्ध अवतार हैं, और एक अवतार जो होने वाले हैं कल की अवतार, जो कलयुग में संहारक होंगे, वो अवतार जिनका इंतजार किया जा रहा है कि वो अब कभी भी कलयुग में जन्म लेंगे। तो वो कल की अवतार, तो इन सबकी जो मूर्ति है वो बांधवगढ़ के किले में है, जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। उसके बाद फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख रामायण में मिलता है। जी हाँ, हमारी धरोहर, हमारे विचारों की, हमारी संस्कृति की धरोहर, हमारी प्यारी रामायण, उसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है। उसके बाद बिट्टू सहगल ने एक पुस्तक लिखी थी, द बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड नामक पुस्तक लिखी, और जो 2019 में प्रकाशित हुई। तो आप ध्यान रखेंगे द बांधवगढ़ इनहेरिटेंस, ये पुस्तक लिखी गई और बिट्टू सहगल के द्वारा लिखी गई है ये।
सुंदरी नामक बाघिन को बांधवगढ़ से उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया है। तो सतकोशिया, जी हाँ, उड़ीसा के सतकोशिया में यहाँ पर जो बाघिन है, सुंदरी नामक बाघिन है, उसे शिफ्ट किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। उसके बाद सतना के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी बनाई गई है। ये भारत और मध्य प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है। इसका नाम मार्तन सिंह जूडेव। जी हाँ, अगर ये मोहन को नहीं पकड़ते, उसे पालन पोषण नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते, तो आज हम इतने बाघ नहीं देख पाते। और उन्हीं को सम्मान देने के लिए महाराजा मार्तन सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में डाली गई है। ठीक है। बघेल संग्रहालय बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बघेल संग्रहालय, और इसी में मोहन की खाल रखी गई है। जी हाँ, हम सबका प्यारा मोहन, जिसकी वजह से बाघों को, सफेद बाघों को हम देख पाते हैं, उसकी खाल बघेल संग्रहालय बांधवगढ़ में ही रखी गई है। देखिए, आपसे हमने बोला था ना, हम आपको यात्रा पे ले चलेंगे, और अभी तक आपने इसे पहचाना नहीं था कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर जब आप यहाँ जाएंगे तो किंग्स लॉज बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन किंग्स लॉज है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित की गई है। बिल्कुल 5 स्टार फैसिलिटीज। आप जाके बेहतरीन अपनी छुट्टियां बिताइए और नेचर को समझिए। अगर आप नेचर लवर हैं तो इस राष्ट्रीय उद्यान से अच्छा कुछ नहीं है आपके लिए। फिर नेक्स्ट है, उद्यान में एक संस्कृत अभिलेख मौजूद है। तो एक इंस्क्रिप्शन है पुराने, बहुत पुराने समय का, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, पत्थर पे गुदा हुआ है। बस वो कहाँ पर है? बांधवगढ़ में। फिर आती हैं रत्ना सिंह जी। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पहली महिला गाइड रत्ना सिंह बनी, और ये पूरे भारत में पहली महिला गाइड बनी है रत्ना सिंह जी। आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन अपने काम को एंजॉय करती हैं। बिल्कुल नेचर लवर, जो भारत की पहली नेचुरलिस्ट हैं और पहली गाइड हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन ही गाइड को बनाया। और ये बहुत ज्यादा फेमस है, इनके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, करंट अफेयर में भी बहुत आते हैं। रत्ना सिंह, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन नेचर के नाम किया। ठीक है। बांधवगढ़ में उमरार नदी, अंधियार नदी और झिरिया तालाब है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारत की पहली जंगल बैलून सवारी बांधवगढ़ में ही शुरू की गई है। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। आप इसे देखकर 3500 फीट की हाइट से, ठीक है, 3500 फीट की हाइट से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बांधवगढ़ ऊपर से कैसा दिखाई देता है। उसका एरियल व्यू दे सकते हैं आप, ऊपर से देख सकते हैं शेरों को, हाथियों को, सारे जानवरों को बिल्कुल हवा में। और ये सुविधा पूरे भारत में केवल बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई है। तो देखा कितनी कितनी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आज आपको पता चली। ये था बांधवगढ़। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला एक राष्ट्रीय उद्यान और उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इसके साथ साथ आपको नदियों का एक वीडियो भी बहुत जल्द मिलने वाला है, जिसमें हम हमारी मां नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। फिर हम लोग बहुत जल्दी अपनी टेस्ट सीरीज इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ साथ इसे शुरू सॉर्ट आउट करेंगे क्वेश्चन को, और उसमें कितने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो हम आपको साथ में बताते चलेंगे। तो हर टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करने वाले हैं और 100% वो एग्जाम में बहुत काम आएंगे आपके। तो चलिए फिर अपनी दिवाली को एंजॉय कीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि दिवाली वही जिसमें आप सफल हो। तो अगली दिवाली अवसर वाली, और अगर अगली दिवाली अवसर वाली मनानी है तो इस बार दिवाली पढ़ाई वाली करनी पड़ेगी आपको। तो फिर अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।